नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है भयानक रात यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अंधेरी रातें, सन्नाटे की आवाजें और वो कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के अंदर उतरकर नींद छीन लेती हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर आवाज के पीछे एक राज है, हर साए के पीछे एक डर। अगर आप भी उस डर को महसूस करना चाहते हैं जो अकेले में आपका पीछा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं ज्यादातर रात में गाड़ी चलाता था, दिन की भीड़, पुलिस, चेकिंग, इन सब से बचने के लिए। ट्रक मेरा घर था, सड़क मेरी दुनिया और अंधेरा मेरा साथी। लोग कहते हैं कि रात की सड़कें खामोश होती हैं, लेकिन सच ये है कि रात में सड़कें बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। उस रात भी मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा खलासी था, शंभू। सीधा सादा लड़का, गांव का रहने वाला, भगवान में भरोसा रखने वाला। दिन में हंसता बोलता रहता था, लेकिन जैसे ही जंगल का रास्ता आता, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हम लोग लोड लेकर निकले थे, पुराने लोहे का सामान। रास्ता छोटा था, लेकिन जंगल से होकर जाता था। जीपीएस ने वही रास्ता दिखाया। मैंने सोचा, रोज तो इसी रास्ते से जाता हूं, आज भी निकल जाएंगे। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। जैसे ही हम पक्की सड़क से कच्चे रास्ते पर मुड़े, ट्रक के टायरों की आवाज बदल गई। चारों तरफ घना जंगल, ऊपर आसमान में आधा चांद, और सड़क इतनी सुनसान कि लगता था दुनिया यहीं खत्म हो जाती है। हेडलाइट की रोशनी पेड़ों के तनों से टकराकर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। शंभू ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। भैया, आज ये रास्ता कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रहा। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी वही लग रहा था। हर रात ऐसा ही लगता है शंभू, आदत डाल ले। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे सीने में कुछ भारी सा बैठने लगा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे सिर्फ अंधेरा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई आवाज नहीं, बस अजीब सी खरखराहट। मैंने रेडियो बंद किया। 2 मिनट बाद फिर चालू। अब शंभू ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। भैया, रेडियो तो आपने बंद किया था ना? मैंने बिना जवाब दिए ब्रेक मारा और ट्रक साइड में रोका। इंजन की आवाज बंद होते ही जंगल की खामोशी और गहरी हो गई, इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। मैं ट्रक से नीचे उतरा, ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर मेरा नाम लिया हो। शुभम। मैं पलटा, कोई नहीं। शंभू ट्रक के अंदर से चिल्लाया, भैया आप ठीक तो हैं ना? मैं वापस चढ़ा, उसे कुछ नहीं बताया। ड्राइवर अगर डर गया तो खलासी का क्या होगा? हम आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल खुले थे, चेहरा झुका हुआ, सफेद सी साड़ी, लेकिन उस साड़ी का रंग इतना फीका था जैसे बरसों से धुला ना हो। शंभू ने तुरंत कहा, भैया रात के इस वक्त जंगल में औरत? मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने साइड मिरर में देखा। वो औरत अब भी वहीं थी, लेकिन उसका चेहरा, वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें बहुत बड़ी, काली और बिना पुतली की, मुंह इतना चौड़ा कि जैसे जबड़ा ही ना हो, और वो मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। ट्रक लड़खड़ाया। शंभू ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। भैया वो चुड़ैल थी। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे अंदर भी वही शब्द गूंज रहा था। उस औरत को देखने के बाद मेरे हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ट्रक रुकना नहीं चाहिए था। जंगल में रात के वक्त रुकना मतलब खुद को बुलावा देना। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। इंजन की आवाज तेज हुई, लेकिन मेरे दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज थी। शंभू लगातार बुदबुदा रहा था, कभी हनुमान चालीसा, कभी राम राम। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे पूरी तरह मुड़ भी नहीं पा रहा था। पीछे मत देख, मैंने सख्त आवाज में कहा, जबकि मेरा खुद का मन बार बार शीशे की तरफ जा रहा था। लेकिन डर की सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है, जिससे भागो वही पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा कि ट्रक भारी हो गया है, जैसे किसी ने पीछे चढ़कर
वजन बढ़ा दिया हो। स्पीड कम होने लगी। मैंने गियर बदला, फिर बदला, लेकिन ट्रक जैसे किसी अनदेखी ताकत से जकड़ा जा रहा था। भैया, ट्रक क्यों रुक रहा है? शंभू की आवाज अब लगभग रोने जैसी थी। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ट्रक की छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। एक नहीं, कई बार, जैसे कोई नाखूनों से लोहे को खुरच रहा हो। किर किर किर। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये आवाज मैं पहले कभी नहीं सुना था। इंसान या जानवर की नहीं थी, यह आवाज भूख की थी। शंभू ने धीरे से कहा, भैया ऊपर कोई है। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुका। शायद यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इंजन बंद होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। न हवा, न पत्तों की सरसराहट, बस वो खुरचने की आवाज जो अब ट्रक के पीछे से साइड की तरफ आ रही थी। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर किसी ने थपथपाया। टप टप टप। मेरी सांस रुक गई। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वही औरत थी। अब उसका चेहरा पूरा साफ दिख रहा था। त्वचा जगह जगह से फटी हुई जैसे किसी पुराने पेड़ की छाल। आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखने से लगता था जैसे कोई खाई हो जिसके नीचे कुछ नहीं। उसने अपना मुंह खोला। शुभम, मेरे नाम की आवाज। लेकिन वो आवाज औरत की नहीं थी। उसमें कई आवाजें एक साथ थीं। बूढ़ी, जवान, बच्चे, सबकी। शंभू ने चीख मार दी। मैंने झट से खिड़की बंद की और लॉक किया, जबकि पता था कि अगर वो चाहे तो ये सब बेकार है। वो हंसने लगी। हंसी नहीं, जैसे कोई हड्डियां पीस रहा हो। रुको मत, चलो, मुझे भी साथ ले चलो। उसके हाथ खिड़की पर फिसल रहे थे। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून नहीं थे। वो तो जैसे जंग लगे चाकू थे। मैंने इंजन स्टार्ट किया। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं, तीसरी बार में मेरी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। इतनी जल्दी क्या है शुभम, पूरी रात पड़ी है। चौथी बार में इंजन स्टार्ट हुआ। मैंने बिना सोचे गियर डाला और ट्रक दौड़ा दिया। वो औरत पीछे गिर गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे जंगल खुद हंस रहा हो। कई किलोमीटर तक हम बिना बोले चलते रहे। सिर्फ ट्रक की आवाज और हमारे दिलों की धड़कनें थीं। थोड़ी देर बाद शंभू बोला, भैया वो आपको नाम से कैसे जानती थी? मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन मन के किसी कोने में एक डर बैठ गया था। यह पहली मुलाकात नहीं थी। कुछ दूर आगे हमें एक छोटा सा ढाबा दिखा। पीली सी बल्ब की रोशनी, टूटी कुर्सियां और एक बूढ़ा आदमी जो हमें देखकर भी जैसे देख नहीं रहा था। मैंने ट्रक रोका। अब और आगे जाना मेरे बस में नहीं था। ढाबे पर बैठते ही मैंने महसूस किया कि वो जगह भी सामान्य नहीं थी। दीवारों पर अजीब सी रेखाएं बनी थीं, जैसे किसी ने नाखून से खुरचा हो। बूढ़ा आदमी हमें चाय देने आया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में अजीब सी थकान। उसने सिर्फ एक बात कही, तुमने उसे देख लिया है? मैं चौंक गया। किसे? वो बूढ़ा धीरे से बोला, जंगल की मालकिन को। अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। शंभू के हाथ से कप गिर गया। मैंने पूछा, वो क्या है? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा। वो चुड़ैल नहीं है, वो उससे भी पुरानी है। सड़क पर जो भी रात में अकेला चलता है वो उसका हो जाता है। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये रास्ता सिर्फ जंगल से नहीं गुजरता, ये किसी और ही दुनिया से होकर जाता है। और अब हम उस दुनिया में कदम रख चुके थे। बूढ़ा आदमी चुपचाप हमें देखता रहा, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि हम खुद कुछ पूछें। शंभू की हालत खराब थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखें बार बार ढाबे के बाहर अंधेरे की तरफ जा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो औरत नहीं, वो चीज यहीं कहीं है। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आप जानते हैं उसके बारे में? बूढ़े ने चाय का कप रखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, जानता नहीं, भुगता है। उस एक वाक्य ने मेरी रीढ़ में ठंड उतार दी। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे उस पर सालों का बोझ लदा हो। इस जंगल का नाम लोग नहीं लेते, उसने कहना शुरू किया, क्योंकि नाम लेने से वो जाग जाती है। बहुत साल पहले, जब यहां सड़क भी नहीं थी, वो यहां रहती थी, अकेली। फिर इंसान आए, जंगल काटा, सड़क बनाई और उसने अपना बदला चुनना शुरू किया। शंभू ने बीच में पूछा, वो औरत लोगों को मार देती है? बूढ़ा हंसा, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। मारना? मौत तो दया है,
वो लोगों को अपने साथ रखती है। मैंने कहा, साथ? कैसे? उसने मेरी तरफ देखा। जिसे वो छू ले वो पूरी तरह इंसान नहीं रहता। मेरे दिमाग में अचानक शंभू का चेहरा घूम गया। वो खिड़की पर खड़े उस चेहरे को सबसे पहले देख चुका था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो पसीने में भीगा हुआ था और उसकी आंखों की चमक कुछ अलग लग रही थी। मैंने ढाबे वाले से कहा, हमें यहां से निकलना है, कोई रास्ता है? बूढ़े ने सिर हिलाया। रास्ता तो है, लेकिन कीमत देनी पड़ती है। किस कीमत की बात कर रहे हो? मेरी आवाज अब सख्त हो चुकी थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस बाहर जंगल की तरफ इशारा किया। उसी पल ढाबे की लाइट झपकने लगी। एक बार, दो बार, तीसरी बार में पूरी तरह बुझ गई। अंधेरा। शंभू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, वो आ गई। ढाबे के बाहर से वही हंसी सुनाई दी, वही हड्डियां चबाने वाली आवाज। हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस ली हो, बहुत पास से। बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा, वो तुम्हें लेने आई है शुभम, लेकिन अकेले नहीं। मैं चिल्लाया, क्या मतलब? लाइट अचानक फिर जली, लेकिन अब ढाबा खाली था। बूढ़ा आदमी गायब। कुर्सी उलटी पड़ी थी। चाय का कप ठंडा हो चुका था, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। भैया, शंभू की आवाज बदली हुई लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और वहीं मेरी आत्मा कांप गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, पुतलियां गायब, चेहरे पर वही मुस्कान जो मैंने साइड मिरर में देखी थी। शंभू, मैंने धीरे से कहा। वो उठा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैरों पर उसका नियंत्रण न हो। उसने कहा, वो मुझे बुला रही है भैया। वो कह रही है कि मैं घर आ गया हूं। मैं पीछे हटा। ये क्या बोल रहा है तू? उसने अपनी गर्दन अजीब तरीके से मोड़ी। आपने भी तो उसे देखा है, अब आप भी उसके हैं। उसी पल मुझे समझ आ गया, चुड़ैल ने हम दोनों को नहीं चुना था। उसने शंभू को अपना रास्ता बनाया था और मुझे अपना आखिरी शिकार। ढाबे के बाहर पेड़ों के बीच मुझे उसकी परछाई दिखी, बहुत लंबी, बहुत पतली, और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। शंभू मेरे सामने खड़ा था, लेकिन वो शंभू नहीं था जिसे मैं सालों से जानता था। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे कोई और उसके सीने से सांस ले रहा हो। उसके चेहरे की मुस्कान स्थिर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस चुड़ैल की थी। वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी, वो कब्जे की थी। शंभू, होश में आ, मैंने उसे झकझोरते हुए कहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इंसानी ताकत नहीं थी। वो उंगलियां मेरी कलाई में धंस गईं। अब देर हो चुकी है भैया, उसने बहुत शांत आवाज में कहा। उसने मुझे देख लिया है, उसने मुझे अपना लिया है। मैंने खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। ढाबे के बाहर अंधेरा अब और गाढ़ा हो गया था। पेड़ों के बीच से वही परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, जैसे वो जमीन से नहीं बल्कि हमारे डर से उठ रही हो। मैं समझ गया था कि अगर अभी नहीं भागा तो सब खत्म। मैं ढाबे से बाहर दौड़ा। ट्रक कुछ ही कदमों की दूरी पर था। चाबी अब भी मेरे पास थी। पीछे से शंभू की आवाज आई, लेकिन अब उसमें उसका अपनापन नहीं था। भैया, मुझे छोड़कर मत जाइए, वो नाराज हो जाएगी। मैंने पलट कर देखा। शंभू ढाबे के दरवाजे पर खड़ा था और उसके पीछे वो। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। कोई उम्र नहीं, कोई निश्चित शक्ल नहीं, कभी बूढ़ी, कभी जवान, कभी किसी मरी हुई औरत जैसी। उसकी आंखें शंभू के कंधे के ऊपर से मुझे देख रही थीं। वो मुस्कुराई और उसी पल ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। मैं ट्रक में कूदा, दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन तुरंत चल पड़ा, जैसे वो भी वहां से भागना चाहता हो। मैंने साइड मिरर में देखा, शंभू वहीं खड़ा था। उसने हाथ उठाया, जैसे विदा ले रहा हो या शायद किसी और को बुला रहा हो। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन सड़क बदल चुकी थी। वो वही रास्ता नहीं था जिससे हम आए थे। पेड़ और घने थे, आसमान और नीचे झुका हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खुद मुझे अंदर की तरफ ले जा रही हो। तभी रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार कोई खरखराहट नहीं थी, एक साफ आवाज थी, मेरी अपनी। शुभम, भागने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब ट्रक के अंदर गूंज रही थी, हर कोने से, हर सांस के साथ। तुमने देखा है, अब तुम भी जुड़े हो। मुझे एहसास हुआ कि वो चुड़ैल सिर्फ शरीर नहीं पकड़ती, वो यादें पकड़ती है, आवाजें पकड़ती है, पहचान पकड़ती है।
सड़क के बीच अचानक एक पुराना सा पुल आया, लकड़ी का, टूटा फूटा। मुझे याद नहीं कि यहां कोई पुल था, लेकिन ब्रेक लगाने का वक्त नहीं था। मैंने ट्रक चढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, मुझे लगा किसी ने पीछे से ट्रक को पकड़ लिया हो। स्पीड कम होने लगी, इंजन चिल्ला रहा था। पीछे से वही हंसी आई। इतनी जल्दी क्यों है शुभम? शंभू को तो छोड़ आए। मैंने शीशे में देखा। शंभू ट्रक के पीछे खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो घिसटता हुआ नहीं आ रहा था, वो फिसलता हुआ हमारे पीछे था, जैसे सड़क उसे धकेल रही हो। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। पुल के आखिर में ट्रक झटके से उतरा। पीछे देखा, पुल गायब था। सड़क सीधी जंगल में चली गई थी, जैसे पुल कभी था ही नहीं। उस पल मुझे समझ आ गया। पुल के गायब होते ही मुझे लगा जैसे मेरी सांसें किसी ने जकड़ ली हों। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जाग रहा हूं या किसी बुरे सपने में फंस चुका हूं। जंगल अब पहले से अलग दिख रहा था। पेड़ इतने पास थे कि लगता था शाखाएं ट्रक की केबिन के अंदर घुस जाएंगी। हेडलाइट की रोशनी कुछ मीटर से आगे नहीं जा पा रही थी, जैसे अंधेरा खुद रोशनी को निगल रहा हो। मेरे कानों में अब भी शंभू की आवाज गूंज रही थी, भैया मुझे छोड़कर मत जाइए। मैंने दांत भींच लिए। नहीं, तू यहां नहीं है, मैंने खुद से कहा, लेकिन दिल जानता था कि यह झूठ है। शंभू कहीं ना कहीं था, या शायद अब वो सिर्फ एक याद नहीं रह गया था। तभी मुझे ट्रक के अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। पीछे की सीट जहां शंभू बैठता था, वहां से सांस लेने की आवाज आ रही थी, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो। मेरी गर्दन सख्त हो गई। मैं पलटना नहीं चाहता था। अगर देख लिया और कुछ निकल आया तो शायद मैं वहीं रुक जाता, लेकिन आवाज और साफ होती जा रही थी। शुभम, ये आवाज शंभू की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले हुआ करती थी। न डर, न अजीबपन, बस वही पुराना अपनापन। एक बार पीछे तो देख। मेरी आंखों में पानी भर आया। अगर तू सच में शंभू है तो बोल, वो ढाबा क्या था? मैंने कांपती आवाज में पूछा। पीछे से हंसी आई, वही हड्डियां पीसने वाली हंसी, और फिर आवाज बदली। ढाबा नहीं था शुभम, वो तो बस एक दरवाजा था। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। मैं तुरंत पलटा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीट गीली थी, जैसे किसी ने वहां बैठकर पसीना बहाया हो या कुछ और। मैंने माथा स्टीयरिंग पर टिका दिया। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सच में टूटने वाला हूं। तभी रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार कोई आवाज नहीं, बस बहुत धीमी सी फुसफुसाहट। तुम सोचते हो कि भाग रहे हो, लेकिन हर मोड़ तुम्हें हमारे पास ही ला रहा है। मैंने रेडियो उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ट्रक का हिस्सा नहीं, मेरे दिमाग का हिस्सा बन चुका था। सड़क के किनारे अचानक मुझे एक पुराना सा मील का पत्थर दिखा। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन वो भाषा मेरी समझ की नहीं थी, जैसे खून से किसी ने शब्द उकेरे हों। ट्रक अपने आप धीमा हो गया, और तभी सड़क के बीच शंभू खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस खालीपन। मैं चिल्लाया, हट जा रास्ते से। वो मुस्कुराया, अब देर हो चुकी है भैया, उसने मुझे रास्ता बना दिया है, अब आपको चलना ही पड़ेगा। उसके पीछे जंगल हिलने लगा। पेड़ झुक रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा साया उनके बीच से निकल रहा हो। और तब मैंने उसे देखा। वो चुड़ैल पूरी तरह सामने थी। अब वो औरत नहीं लग रही थी। उसका शरीर जमीन से जुड़ा हुआ था, जैसे जड़ें हों। बाल हवा में नहीं, उल्टी दिशा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें सीधे मेरी आत्मा में देख रही थीं। ट्रक ड्राइवर, उसने कहा, रात के रास्ते मेरे होते हैं। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। उस पल मुझे समझ आ गया, अगर आज मैं रुका तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने आखिरी ताकत जुटाई, एक्सीलरेटर दबाया और सीधे शंभू की तरफ ट्रक मोड़ दिया। आंखें बंद कर ली। टक्कर की आवाज आई, लेकिन ट्रक रुका नहीं। जब आंखें खोली, सड़क खाली थी। मैंने ट्रक साइड में रोका। हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा पसलियां तोड़ देगा। बाहर निकला तो हवा में सड़ान थी, जैसे गीली मिट्टी और पुराने खून की मिलीजुली गंध। सड़क अब जंगल से बाहर निकल रही थी। दूर कुछ लाइट्स दिख रही थी, शहर की। मैं बच गया हूं, मैंने खुद से कहा, लेकिन जैसे ही ये शब्द दिमाग में आए, किसी ने मेरे कान के पास बहुत हल्की आवाज में फुसफुसाया, अभी नहीं,
मैं झट से पलटा, कोई नहीं। लेकिन उस आवाज का एहसास इतना पास का था कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने ट्रक में वापस बैठकर दरवाजा बंद किया। तभी महसूस हुआ कि मेरी शर्ट पीठ से चिपकी हुई है। पसीना नहीं था, वो ठंडा था, जैसे किसी और ने मुझे छू लिया हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और शहर की तरफ बढ़ा। पहली बार मुझे इंसानों की आवाजें सुनाई दी। सड़क पर दूसरी गाड़ियां दिखी, ढाबे, पेट्रोल पंप, सब कुछ सामान्य। लेकिन मेरे लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। हर शीशे में मुझे अपना चेहरा थोड़ा अलग दिख रहा था। कभी मेरी आंखें ज्यादा काली, कभी मुस्कान ज्यादा लंबी। मैंने शीशे से नजर हटाई। डर था कि अगर ज्यादा देर देखा तो मैं खुद को पहचान नहीं पाऊंगा। पेट्रोल पंप पर रुका। कर्मचारी ने मुझसे कुछ पूछा, लेकिन उसकी आवाज दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे मैं पानी के अंदर खड़ा हूं। तभी उसकी नजर मेरे पीछे की सीट पर गई। भैया, आपके साथ कौन है? मेरे हाथ से पैसे गिर गए। कोई नहीं है, मैंने तुरंत कहा। वो हैरानी से बोला, अभी तो किसी ने हिलकर शीशा नीचे किया। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब मुझे यकीन हो गया था, शंभू पूरी तरह गया नहीं था, या शायद वो सिर्फ शंभू नहीं रह गया था। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो वही जंगल दिखता, वही सड़क, वही चुड़ैल, और सबसे डरावनी बात, वो अब दूर नहीं लगती थी, वो मेरे अंदर कहीं बैठ चुकी थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी ट्रक चलाता, रात होते ही वही फुसफुसाहट शुरू हो जाती। धीरे चलाओ, इस मोड़ से मुड़ो, रुको मत। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब मैंने उसकी बात मानी और वही मोड़ लिया जो उसने बताया था, वहां एक एक्सीडेंट होने से मैं बच गया। मैं समझ गया, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, वो मुझे अपना बनाना चाहती थी। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, तू चाहती क्या है मुझसे? जवाब बहुत शांति से आया, तुम रास्ते जानते हो शुभम, और मुझे रास्तों की जरूरत है। उसी रात मुझे शंभू सपने में दिखा। वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी। उसने कहा, भैया, अब वो आपको छोड़ने वाली नहीं है। जैसे उसने मुझे लिया, वैसे ही आपको भी। मैं नींद से चिल्लाता हुआ उठा। उस रात के बाद मैं बदल चुका था। बाहर से वही शुभम, ट्रक ड्राइवर, लंबी सड़कें, रात की ड्यूटी, सिगरेट का धुआं, लेकिन अंदर कुछ और ही जाग चुका था। जैसे मेरे भीतर कोई बैठा हो, जो हर मोड़, हर सन्नाटे, हर अंधेरे को मुझसे बेहतर जानता हो। मैंने ट्रक चलाना बंद करने की कोशिश की। 2 दिन, बस 2 दिन। तीसरी रात ऐसा लगा जैसे छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। सांसें उखड़ने लगीं, कानों में वही आवाजें लौट आईं, तुम भाग नहीं सकते शुभम, रास्ते तुम्हें बुला रहे हैं। मैं समझ गया, अब ये मजबूरी थी, डर नहीं, लत। तीसरी रात मैं फिर ट्रक लेकर निकला, बिना किसी लोड के, बस यूं ही जैसे कोई बुलावा हो। शहर पीछे छूटता गया, लाइट्स कम होती गईं और वही परिचित सन्नाटा लौट आया। तभी उसने पहली बार मुझसे खुलकर बात की। अब तुम सुन पा रहे हो? मैंने होंठ भींचे। तू चाहती क्या है? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वो आवाज आई, बहुत पास से, इतनी पास कि लगा कोई मेरे कंधे पर झुका हो। मुझे चलना है, मुझे देखना है, मुझे फिर से रास्तों पर होना है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और बदले में उसकी हंसी आई, धीमी, संतुष्ट। बदले में मैं तुम्हें बचाऊंगी। उस पल मुझे शंभू याद आया, पेट्रोल पंप वाला आदमी, वो एक्सीडेंट जिससे मैं बचा था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तू मुझे क्यों नहीं मारती? मैंने पूछा। क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो, और जो मुझे देख ले वो मेरा होता है। मैंने गाड़ी रोक दी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, चारों तरफ खेत, दूर पेड़ और ऊपर बिना चांद का आसमान। अगर मैंने मना किया? मेरी आवाज टूट रही थी। उसने बहुत शांति से कहा, तो मैं तुम्हें नहीं छूंगी। मेरी सांस में थोड़ी राहत आई। मैं बस तुम्हारे आसपास सबको छूती रहूंगी। मेरे दिमाग में एक एक करके चेहरे आने लगे। माँ, छोटा भाई, वो ढाबे वाला, अनजान लोग, सड़क किनारे खड़े लोग। मैं समझ गया, ये सौदा था। मैंने आंखें बंद कर ली। क्या करना होगा? उसकी आवाज में पहली बार संतोष था। बस चलाते रहना, रात में जंगलों से होकर, और जब मैं कहूं वहां रुक जाना। और लोग? मैंने पूछा। जो रास्ते में होंगे, वो मेरा काम है।
उस पल मैं इंसान नहीं रहा, मैं बस ड्राइवर था, रास्तों का, उसका। मैंने सिर हिला दिया। उसी पल ट्रक के अंदर की हवा बदल गई। ठंडक कम हुई, भारीपन हल्का हुआ, जैसे किसी ने गले से फंदा ढीला किया हो। शुभम, उसने कहा, अब हम साथ हैं। उस रात के बाद चीजें बदलने लगी। जहां भी मैं जाता, रास्ते अपने आप खुल जाते। बंद सड़कें, टूटे पुल, सब सही समय पर सही जगह मिल जाते। पुलिस कभी नहीं रोकती। एक्सीडेंट मेरे आसपास होकर निकल जाते, मुझे छुए बिना। लेकिन हर बार कोई ना कोई पीछे रह जाता। एक रात मैंने देखा, एक बाइक वाला मेरे आगे चल रहा था। अचानक उसने कहा, धीरे। मैंने ब्रेक लगाया। बाइक वाला नहीं रुका। अगले मोड़ पर एक ट्रक पलटा हुआ था। अगर मैं नहीं रुकता, मैं उसमें घुस जाता। मैं बच गया, लेकिन बाइक वाला, वो गायब था। मुझे समझ आने लगा, हर बार जब वो मुझे बचाती, किसी और को छू लेती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब मुझे अपराध बोध कम होने लगा था। एक रात मैंने उससे पूछा, शंभू, वो कहाँ है? काफी देर बाद जवाब आया, वो अभी भी रास्ते पर है, तुम्हारे पीछे। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन मुझे एहसास था अब खाली कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे लोग मेरे ट्रक के बारे में बातें करने लगे। कहते थे, जिस ट्रक के पीछे से वो गुजर जाए, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कोई हादसा, कोई गायब, कोई पागल। मैंने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि अब रातें मुझे डराती नहीं थी, मुझे बुलाती थी। लेकिन हर सौदे की एक सीमा होती है, और उस चुड़ैल ने एक रात वो सीमा तोड़ दी। उसने मुझसे कहा, आज आखिरी जगह है, आज किसी को चुनना तुम्हें होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे। स्टीयरिंग पर पकड़ थी, पर महसूस नहीं हो रही थी। सड़क वहीं पुरानी थी, ग्रामीण इलाका, दोनों तरफ खेत, बीच बीच में जंगल के टुकड़े। चांद नहीं था, सिर्फ बादल और अंधेरा। ट्रक की हेडलाइट सड़क को नहीं, बल्कि जैसे मेरे भविष्य को रोशन कर रही थी। मैं नहीं कर सकता, मैंने फिर कहा। कोई जवाब नहीं आया। ये खामोशी उसकी सबसे खतरनाक हालत होती थी। जब वो बोलती थी तब भी डर लगता था, लेकिन जब वो चुप हो जाती थी तब लगता था कि कुछ बहुत बुरा तय हो चुका है। कुछ किलोमीटर बाद मैंने देखा, सड़क किनारे एक छोटा सा समूह खड़ा था। एक औरत, एक आदमी और शायद एक बच्चा। उनके पास एक पुरानी बाइक पड़ी थी, शायद खराब हो गई थी। औरत ने हाथ हिलाया। मेरे पैर अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़े। मत रोको, आवाज आई, बहुत ठंडी, बहुत सख्त। मैं कांप गया। ये लोग फंसे हुए हैं, हर कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है शुभम। मैंने ट्रक धीमा कर दिया। अब उनके चेहरे साफ दिख रहे थे, डर, उम्मीद, थकान, बिल्कुल वैसे ही चेहरे जैसे कभी मेरे होते थे। अगर तूने नहीं रोका, मैंने कहा, तो तू इन्हें ले लेगी। काफी देर तक कुछ नहीं बोली, फिर बहुत धीरे से कहा, अगर तुम रुके तो मैं तुम्हारे किसी अपने को लूंगी। उस पल मुझे मां का चेहरा दिखा, छोटे भाई की हंसी। एक ही पल में सब सामने आ गया। मैं समझ गया, ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये मेरी पूरी जिंदगी की कीमत थी। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक उन लोगों के पास से गुजर गया। आंखें सामने थीं, लेकिन मैं देख नहीं रहा था। कान खुले थे, लेकिन मैंने पीछे से आई उस चीख को सुनने से इनकार कर दिया। कुछ मीटर आगे जाकर ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझ गईं, चारों तरफ अंधेरा। ये क्या किया? मैंने फुसफुसाया। हंसी आई। आज तुमने पहली बार सही चुना। अचानक ट्रक के अंदर तापमान गिर गया। मेरी सांस से भाप निकलने लगी। पीछे की सीट से किसी के बैठने की आवाज आई, वही जानी पहचानी भारी मौजूदगी। लेकिन हर चुनाव की कीमत बढ़ती है शुभम। मैं पलट नहीं पाया। अगर देख लेता तो शायद यहीं मर जाता। अब क्या? मैंने पूछा। अब तुम देखोगे। तुम क्या बनते जा रहे हो? ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ, गियर अपने आप बदले। मैं ड्राइवर सीट पर था, लेकिन ड्राइव मैं नहीं कर रहा था। सड़क बदलने लगी। वो सड़क अब किसी नक्शे की नहीं थी। पेड़ बहुत ऊंचे, हवा में सड़ांध, जमीन पर अजीब निशान, जैसे किसी ने शरीर घसीटे हों। और फिर मैंने उसे देखा, शंभू। वो सड़क के बीच खड़ा था। इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था, थका हुआ लग रहा था, जैसे बहुत लंबे समय से चल रहा हो। भैया, उसने कहा, अब आपको समझ आ रहा है ना? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने तुझे नहीं बचाया,
वो मुस्कुराया। आप बचा नहीं सकते थे। उसके पीछे और लोग खड़े थे, बहुत सारे, कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ अनजान, सबकी आंखें खाली थीं। ये सब, मेरी आवाज टूट गई, ये सब रास्ते हैं और रास्तों को चलाने वाला चाहिए। मैं समझ गया। मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था, मैं अगला खलासी बन रहा था। उसी पल मुझे सीने में तेज दर्द उठा, सांस रुकने लगी, लगा दिल फट जाएगा। डरो मत, उसने कहा, अभी पूरी तरह नहीं। ट्रक फिर से सामान्य सड़क पर आ गया, इंजन बंद, सुबह की हल्की रोशनी। मैं अकेला था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। उस सुबह के बाद मैं कई दिनों तक ट्रक के पास नहीं गया। मैंने बहाना बना लिया कि गाड़ी खराब है, शरीर ठीक नहीं है, काम छोड़ दूंगा। लेकिन रातें मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जैसे ही अंधेरा होता, मेरी सांसें भारी हो जाती, कानों में सड़क की आवाजें आने लगती, टायरों की, हवा की और उन फुसफुसाहटों की जो अब साफ शब्दों में बदल चुकी थी। कितने दिन भागोगे शुभम, रास्ते याद रखते हैं। मैंने तय कर लिया कि अगर बचना है तो किसी ऐसे इंसान के पास जाना होगा जो इन चीजों को समझता हो। गांव में एक बूढ़े तांत्रिक के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि वो जंगल की चीजों से बात कर सकता है। पहले मुझे यह सब बकवास लगता था, लेकिन अब मेरी जिंदगी ही बकवास बन चुकी थी। मैं दिन में उसके पास गया। धूप थी, लोग थे, मंदिर की घंटी बज रही थी, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने बैठा, उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत आंखें बंद कर ली। तू रास्तों वाला है, उसने बिना कुछ पूछे कहा। मेरे शरीर में झनझनाहट दौड़ गई। और रास्ते तुझे खा रहे हैं, मैंने उसे सब कुछ बताया। चुड़ैल, शंभू, सौदा, वो लोग, वो चुनाव। वो चुपचाप सुनता रहा। बीच बीच में उसके चेहरे पर ऐसा भाव आता जैसे वो कुछ देख रहा हो जो मुझे नहीं दिख रहा। जब मैं चुप हुआ, उसने बहुत धीरे कहा, जिसे तू चुड़ैल कह रहा है वो अकेली नहीं है, वो तो बस एक रूप है। फिर वो क्या है? मेरी आवाज सूख चुकी थी। वो रास्तों की भूख है, उसने कहा, जो सदियों से चल रही है। जंगल, सड़क, अकेलापन, ये सब उसका खाना है। और तू, वो रुका, तू उसका नया मुंह बन रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। कोई उपाय है? वो उठकर अंदर गया और एक धागा, कुछ राख और एक छोटा सा ताबीज ले आया। ये तुझे कुछ समय तक बचा सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्यों? मैंने पूछा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। क्योंकि तूने सौदा कर लिया है और सौदे तोड़ने पर कीमत दुगनी होती है। मैंने ताबीज पकड़ लिया। उस पल मुझे उम्मीद की बहुत छोटी सी किरण दिखी, लेकिन रात होते ही वो किरण बुझ गई। मैं सोया ही नहीं था, बस आंखें बंद किए लेटा था। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई, वही जानी पहचानी सड़ांध। और फिर वो, इस बार वो ट्रक में नहीं थी, वो मेरे कमरे में थी। मैंने आंखें खोली, वो मेरे सामने खड़ी थी, पूरी, साफ, बिना किसी परछाई के। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, उनमें सड़कें दिख रही थीं, अनगिनत सड़कें। तांत्रिक के पास गए थे, उसने कहा, मुस्कुराते हुए। मैं उठ नहीं पाया, शरीर सुन्न था। मुझे धोखा देना सीख रहे हो? मेरे सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। और तुमने मुझसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा? मैंने बहुत मुश्किल से कहा, मैं इंसान हूं। वो हंसी, इस बार हंसी में गुस्सा था। नहीं शुभम, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां मेरे सीने में धंसती चली गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे दिल को किसी ने पकड़ लिया हो। यह पहली सजा है, उसने कहा, ताकि तुम्हें याद रहे, रास्तों से कोई वापस नहीं आता। अचानक मैं जोर से चीख पड़ा। आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने में भीगा हुआ। सब सपना लग रहा था। लेकिन जब मैंने शर्ट उठाकर देखा, मेरे सीने पर उंगलियों के निशान थे, काले, गहरे। मैंने ट्रक को कई दिनों तक छुआ तक नहीं। वो मेरे घर के बाहर खड़ा था, लेकिन अब वो सिर्फ गाड़ी नहीं था, वो दरवाजा था। और मैं जानता था, जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलूंगा, वो फिर लौट आएगी। लेकिन तांत्रिक की एक बात मेरे दिमाग में अटक गई थी। सौदे तोड़ने पर कीमत दुगनी होती है। अगर कीमत देनी ही है तो अपनी शर्तों पर। मैं दोबारा उसी तांत्रिक के पास गया। इस बार दिन नहीं, शाम को। सूरज ढल रहा था। उसने मुझे देखकर कुछ नहीं कहा, बस अंदर बुला लिया। वो आ चुकी है, उसने खुद से कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया, और अब मैं डरता नहीं हूं। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा।
डर खत्म होना अच्छा नहीं है शुभम। डर ही इंसान को इंसान बनाए रखता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। उसने पहली बार साफ साफ कहा, तुम्हें उसी रास्ते पर लौटना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। मेरे गले में सूखी गांठ अटक गई। उसी जंगल में? हाँ, उसने सिर हिलाया, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उसने मुझे कुछ चीजें दी। कोई जादुई हथियार नहीं, कोई तांत्रिक मंत्र नहीं, बस एक बात समझाई, वो भूख है और भूख को मार नहीं सकते। भूख को सिर्फ मोड़ा जा सकता है। मैं उस रात ट्रक लेकर निकला। बहुत दिनों बाद जैसे ही मैंने ड्राइवर सीट पर बैठकर दरवाजा बंद किया, मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। हवा भारी हो गई, वही जानी पहचानी ठंड। वापस आ गए। आवाज आई। मुझे पता था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इस बार मैं भागने नहीं आया। उसने हंसी नहीं, शायद पहली बार वो सतर्क हुई थी। सड़क शहर से बाहर निकलते ही बदलने लगी। लाइट्स पीछे छूट गईं। जंगल की परछाइयां आगे आने लगी। हर पेड़ मुझे पहचानता हुआ लगा, जैसे वो कह रहा हो, हाँ यही है। यहीं से शंभू गया था, मैंने कहा। पीछे से धीमी सांस की आवाज आई। वो कभी गया ही नहीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। तुम मुझे जो बनाना चाहती है वो मैं नहीं बनूंगा। तो फिर क्या बनोगे? उसने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस सवाल का जवाब मुझे खुद नहीं पता था। जंगल के अंदर घुसते ही ट्रक अपने आप धीमा हो गया। वही पुरानी सड़क, वही अजीब मोड़, और वही जगह जहां पहली बार मैंने उसे देखा था। मैंने ट्रक रोका। उतरो, उसने कहा। मैं उतरा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन आंखें अब उसे सहने लगी थीं। वो मेरे सामने आई, पूरी ताकत में। इस बार कोई इंसानी रूप नहीं, वो सच थी, लंबी, फैली हुई, अनगिनत रास्तों से बनी हुई। तुमने मुझे चुनौती दी है, उसने कहा। नहीं, मैंने कहा, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। किस बात की? कि तू भी कभी किसी रास्ते पर अकेली थी। उस पल मुझे नहीं पता था कि यह बात कैसे निकली, लेकिन जैसे ही मैंने कहा, जंगल हिल गया। हवा रुक गई। उसकी आंखों में पहली बार कुछ बदला। गुस्सा नहीं, हैरानी। तू क्या जानता है मेरे बारे में? बस इतना, मैंने कहा, कि तू भी कभी चुनी गई थी। वो चिल्लाई। जंगल में पेड़ कांप उठे। चुप। लेकिन अब डर मेरी आवाज में नहीं था। तू मुझे अपना बनाना चाहती है, मैंने कहा, क्योंकि तू अकेली है। उसने हाथ बढ़ाया। मेरे चारों तरफ सड़कें घूमने लगी। अनगिनत हादसे, चीखें, मौतें। ये मेरी दुनिया है, वो गर्जी, और मैं इसका हिस्सा बनने से मना करता हूं, मैंने कहा। उस पल कुछ बदला। पूरा जंगल नहीं, वो खुद। उसने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे निगला नहीं। वो पीछे हटी, बहुत थोड़ा, लेकिन हटी। ये आखिरी बार है शुभम, उसने कहा। अगली बार तुम मेरे सामने ऐसे खड़े नहीं रह पाओगे। और वो गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा, अकेला, पसीने में भीगा, लेकिन जिंदा। जब ट्रक में बैठा तो पहली बार पीछे की सीट खाली लगी। सच में खाली। लेकिन मैं जानता हूं यह अंत नहीं था। सड़कें अब पहले जैसी नहीं थीं। हर मोड़ पर मैं शंभू और उस चुड़ैल की याद महसूस कर सकता था। हर ट्रक का हॉर्न, हर पत्तों की सरसराहट, हर पुराने पुल का झटके, सभी मुझे याद दिला रहे थे कि मैं अकेला नहीं हूं। और सबसे डरावनी बात, मैं अब पीछे नहीं देख सकता था। उस दिन मैंने तांत्रिक के पास फिर जाना तय किया। इस बार मेरा इरादा केवल सुरक्षा का नहीं था। मैं चाहता था कि मुझे समझाए कि मैं इस खेल से कैसे बाहर निकल सकता हूं। तांत्रिक ने मुझे घूरा। उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने खुद में महसूस किया था। अब रास्ता तुम्हारे हाथ में नहीं है शुभम, उसने कहा। तूने सौदा किया है, लेकिन तू समझ चुका है कि डर और शक्ति हमेशा साथ चलते हैं। तू उसे चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन तू उसका खेल खेल सकता है। मैंने सिर झुकाया। और वो खेल क्या है? सड़कें, उसने फुसफुसाया। तू ड्राइवर है, लेकिन अब ड्राइवर वही नहीं जो गाड़ी चलाता है। तू राहों का गार्ड बन गया है। जो भी रास्ते से भटकता है वो या तो सीखता है या रहता है उसके अधीन। शंभू ने पहले सीखा, अब तू सीखने वाला है। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया। इस बार ना डर था, ना भूख, सिर्फ जिम्मेदारी। सड़कें अब सिर्फ लकड़ी, मिट्टी और धूल की नहीं थीं। ये उन लोगों की थीं जो अकेले थे, जो रास्ते में खो चुके थे। रात होने पर मुझे पहला संकेत मिला। एक आदमी सड़क पर खड़ा था। मुझे तुरंत याद आया, पहले मैं कभी ऐसे किसी पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मुझे पता था कि उसे किसी की जरूरत थी।
मैंने ट्रक धीमा किया और तभी आवाज आई, शुभम। मैंने पीछे देखा, वहां शंभू नहीं था, सिर्फ वो अजीब सी हंसी जो अब डरावनी नहीं बल्कि चेतावनी की तरह थी। आवाज ने कहा, तू तैयार है? मैंने सिर हिलाया। हाँ। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आशंका थी, डर था। मैंने दरवाजा खोलकर कहा, चढ़ो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। आदमी ने हिचकिचाते हुए ट्रक में बैठा और तभी मुझे समझ आया, अब मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। जैसे शंभू और मैं पहले ही एक दूसरे के भाग्य में बंधे थे, वैसे अब ये आदमी भी हमारे खेल में शामिल हो गया। सड़कें घुमावदार थीं, जंगल के किनारे से होकर गुजर रही थीं। ट्रक में सन्नाटा था, लेकिन बाहर आवाजें थीं, पत्तों की सरसराहट, ट्रक के टायरों की आवाज और कभी कभी दूर से आती हंसी। मैंने आदमी से पूछा, तू डर नहीं रहा? वो हिचकिचाया, हाँ बहुत। मैंने सिर हिलाया। अब डर ही तुम्हें बचाएगा। सच में अगले कुछ किलोमीटर में जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। एक टूटा हुआ पुल, सड़क के बीच बिछी शाखाएं और बीच बीच में उन आवाजों की फुसफुसाहट जो मुझे अब मार्गदर्शन कर रही थी। हर मोड़ पर मुझे एहसास होता कि चुड़ैल अब सीधे नहीं आती, वो रास्तों के माध्यम से आती है। जो भी रास्ता उसके अधीन नहीं है उस पर वो नहीं दिखती। और तभी पीछे की सीट पर हल्का सरसराहट हुआ। मैंने देखा शंभू का चेहरा, पर अब उसका चेहरा शून्य था, आंखें खाली, लेकिन हंसी जैसे अब भी बची हुई थी। उसने कहा, भैया अब तुम्हें समझना होगा, डर और जिम्मेदारी साथ चलेंगे। अगर तुम डरोगे तो रास्ता तुम्हें छोड़ देगा, अगर तुम जिम्मेदारी भूल जाओगे तो वो वापस आ जाएगी। मैंने सिर हिलाया। अब मेरे अंदर सिर्फ एक बात थी, मैं ड्राइवर हूं, सिर्फ ट्रक का नहीं, रास्तों का। और शायद इसी वजह से पहली बार मैंने खुद से डरना बंद किया। रात ढली, आदमी सुरक्षित पहुंच गया। उसने शुक्रिया कहा, लेकिन मुझे पता था वो सिर्फ अगले रास्ते का इंतजार कर रहा था। मैं फिर ट्रक में अकेला रहा और पहली बार मुझे लगा कि अब मैं अपने डर को समझता हूं। रात को ट्रक लेकर मैंने जंगल की ओर रुख किया। हवा ठंडी थी, सड़क सूखी लेकिन धूल और पत्तों से भरी हुई थी। हर टायर का घिसटना, हर हॉर्न की गूंज मेरे कानों में लगातार थी। मैंने महसूस किया पीछे कोई नहीं है, लेकिन एहसास था कि किसी की नजर हमेशा मुझ पर है। मैंने ट्रक धीमा किया। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन फिर वहीं फुसफुसाहट आई, शुभम, गलत मोड़। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी, पलटकर देखा, पीछे अंधेरा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। गलत मोड़, आवाज ने दोहराया। मैंने ट्रक मोड़ा। उसी समय सड़क के बीच अचानक एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। अगर मैं न मोड़ता तो ट्रक सीधे उसमें गिर जाता। मेरे हाथ कांप गए, सांसें उखड़ गईं और तभी पीछे से हल्की सरसराहट। मैंने शीशा झुकाया। ट्रक के पीछे कोई नहीं, लेकिन हृदय में एक डर बैठ गया। मैंने खुद से कहा, अब मुझे डरना नहीं है, मैं ड्राइवर हूं, रास्तों का गार्ड। जंगल के बीच से गुजरते हुए मैंने देखा एक छोटी सी रोशनी, ऐसा लगा जैसे कोई दीपक जल रहा हो। मैंने गाड़ी धीमी की और तभी समझा ये कोई इंसान नहीं। रोशनी के बीच सड़क पर शंभू खड़ा था, पर उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें खाली, काली पर झिलमिलाती, मुस्कान लंबी और भयावह। भैया, उसकी आवाज अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तू अकेला है और अब मेरी गाड़ी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुका, लेकिन जैसे ही रुका सड़क बदल गई। वो पुल, वो मोड़, वो गड्ढा, सब गायब। तूने गलती की शुभम, फुसफुसाहट आई। पहली बार तुमने मुझे चुनौती दी और पहली बार मैं सीधे आ गई। अचानक ट्रक के सामने वही चुड़ैल दिखाई दी। कोई इंसानी रूप नहीं, पूरा शरीर अजीब तरीके से खींचता हुआ, रास्तों की बनावट का, पेड़, मिट्टी, धूल, सब कुछ। उसके चारों ओर अंधेरा घूम रहा था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। तू क्या चाहती है? मैंने पूछा। उसने हंसी। हंसी में अब गुस्सा और संतोष दोनों था। तुमने रास्तों को मोड़ने की कोशिश की, अब कीमत चुकाओ। सीधे आना था, तुमने दौड़ा। अब देखो, जो तुम्हारा है वही खो जाएगा। मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन सड़क अपने आप बदल रही थी। हर मोड़ पर पेड़, गड्ढा, टूटे पुल, जैसे ये जंगल मेरी चाल का इंतजार कर रहा हो। और तभी पीछे से शंभू की आवाज आई, भैया, ये गलती है, ये गलत मोड़ है। तूने मुझे बचाया नहीं
और अब वो तुम्हें सीधे निशाना बनाएगी। मैंने पलटकर देखा, पीछे सीट खाली नहीं थी। शंभू खड़ा था, पर उसके पैरों की जगह धुआं और धूल। उसका चेहरा आधा इंसानी आधा रास्तों से बना। अब क्या करूं? मैंने फुसफुसाया। एक ही तरीका है, उसने कहा। रास्ते को अपनाओ, डर को अपनाओ और स्वीकार करो कि ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन तभी ट्रक के सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, सड़क के बीच। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक झटके से तेजी से आगे बढ़ा। चुड़ैल पीछे रह गई, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम भाग सकते हो, लेकिन कभी जीत नहीं पाओगे। अगले कुछ किलोमीटर में मुझे एहसास हुआ मेरी गलती केवल सड़क पर नहीं थी, वो मेरे अंदर भी थी। डर, भूख, जिम्मेदारी, सब। रात खत्म होने तक मैं ट्रक में अकेला था, लेकिन समझ गया कि अब मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, हर अंधेरी सड़क पर। शुभम, आखिरकार तुम वापस आ गए। तू समझ गया कि रास्तों का खेल खत्म नहीं होता। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, अब मैं भागने नहीं आया। मैं जानता हूं कि डर और जिम्मेदारी दोनों मेरे अंदर हैं। रास्ता बिल्कुल वही था, वही टूटी हुई सड़कें, वही पेड़, वही अजीब मोड़। लेकिन इस बार अलग महसूस हो रहा था, जैसे जंगल मुझे पहचान रहा हो। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा सड़क के बीच शंभू खड़ा था, पर अब वो डरावना नहीं लग रहा था, सिर्फ थका हुआ। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो हमेशा मेरे साथ रहा था। भैया, उसने कहा, अब तुम सच में तैयार हो? तूने मेरी गलती नहीं दोहराई। मैंने सिर हिलाया। और तू? मैंने पूछा। मैं अब भी रास्तों का हिस्सा हूं, लेकिन डर को समझते हुए तुम उसका सामना कर सकते हो। जैसे ही उसने कहा, सामने वही चुड़ैल दिखाई दी। इस बार उसने इंसानी रूप नहीं अपनाया। पूरी रूपरेखा रास्तों से बनी थी, पेड़, धूल, धुंध, गड्ढे, टूटे पुल। उसकी आंखें असीमित सड़कें थीं। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। वो सीधे निशाना बनने के बजाय रास्तों के किनारे से हटी। उसकी आवाज आई, लेकिन शांत। तूने सीखा शुभम, अब तू मेरा डर नहीं बल्कि सहारा बन गया है। मैंने महसूस किया इस बार लड़ाई केवल मेरी नहीं थी। मैं अब रास्तों का ड्राइवर था, शंभू का साथी था, और उसी चुड़ैल के खेल का हिस्सा समझदारी से खेलने वाला था। रात धीरे धीरे बीत गई। मैंने ट्रक को संभाला, मोड़ को अपनाया, और पहली बार ऐसा लगा कि मैं डर को नियंत्रित कर सकता हूं। हर सड़क, हर मोड़, हर अंधेरा अब मेरे लिए चुनौती नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन गया था। अगली सुबह जब ट्रक शहर की तरफ आया तो मैं समझ गया कि चुड़ैल अब सीधे मेरे सामने नहीं आती। वो रास्तों के माध्यम से आती है। वो मुझे नियंत्रित नहीं करती, लेकिन हमेशा मुझे याद दिलाती है कि डर और जिम्मेदारी हमेशा साथ चलेंगे। शंभू ने आखिरी बार कहा, भैया, अब तुम सच में तैयार हो? रास्तों पर जो भी खोया है उसे समझना और बचाना तुम्हारा काम है। और याद रखना, सच्चा डर वही है जो भीतर हो। मैंने सिर हिलाया। अब मेरी आंखों में डर नहीं, अनुभव था, सच्चाई थी। आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं, रातें डरावनी लगती हैं, लेकिन अब मैं अकेला नहीं होता।